बिहार बोर्ड 10वीं के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिस्मार्क क्या था? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। क कवि, ख नाटककार, ग संगीतज्ञ, घ कूटनीतिज्ञ। तो इसका सही जवाब होगा कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तीन ऑप्शन ही दिए गए इसमें। क उत्तरी अमेरिका, ख दक्षिणी अमेरिका, ग यूरोप। तो इसका सही जवाब होगा ग यूरोप। तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क हैप्सबर्ग, ख ऑर्लिया वंश, ग बुर्बो वंश, घ जारशाही। तो इसका सही जवाब होगा ग बुर्बो वंश। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चार ऑप्शंस है। क लाल सेना, ख कार्बोनरी, ग फिलिक हेटारिया, घ डायट। तो इसका सही जवाब होगा ख कार्बोनरी। आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर सवाल है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? क इंग्लैंड, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया, घ प्रसा। तो इसका सही जवाब होगा ग ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? छठा नंबर यह सवाल है। चार ऑप्शन है। क सेनापति, ख फ्रांस में राजदूत, ग प्रधानमंत्री, घ गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ग प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क सिपाही, ख किसान, ग जमींदार, घ नाविक। तो इसका सही जवाब होगा घ नाविक। आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क लुई 18वां, ख नेपोलियन बोनापार्ट, ग नेपोलियन तृतीय, घ बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब होगा ख नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। क क्रांतिकारियों की, ख व्यापारियों की, ग विद्वानों की, घ पादरी सामंतों की। तो इसका सही आंसर होगा ख व्यापारियों की संस्था थी यह जालवेरिन। आगे बढ़ते थे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क मेजनी, ख हिटलर, ग बिस्मार्क, घ विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ग बिस्मार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? क ऑस्ट्रिया, ख इटली, ग जर्मनी, घ इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा घ इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क जर्मनी, ख यूनान, ग तुर्की, घ इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ख यूनान। 13 नंबर सवाल है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क तुर्की, ख यूनान, ग हंगरी, घ पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा क तुर्की। तुर्की सही आंसर होगा इसका। 14 नंबर। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? क रोम, ख वियना, ग इंग्लैंड, घ लंदन। इसका सही आंसर होगा ख वियना। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल वियना है। 15 नंबर सवाल पे आते हैं। लुई 18वां किस वंश का शासक था? क गुप्त वंश, ख चालुक्य वंश, ग बुर्बो वंश, घ इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ग बुर्बो वंश। 16 नंबर है। मेटरनिक के समय जर्मनी में कितने रियासत थे? मेटरनिक के समय जर्मनी में कितने रियासत थे? क 35, ख 37, ग 38, घ 39। आप सब जानते हैं घ 39 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर है, नेपोलियन का पतन कब हुआ? क 1814, ख 1815, ग 1816, घ 1817। तो इसका सही आंसर होगा क 1814। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यंग इटली की स्थापना कब हुई? प्रश्न है 18 नंबर, यंग इटली की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, क 1829, ख 1830, ग 1831, घ 1832। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह एक ईयर से संबंधित, वर्ष से संबंधित प्रश्न है, इसमें थोड़ा याद रखने का है यह। क 1829, ख 1830, ग 1831, घ 1832। तो इसका सही जवाब होगा 1831, ग 1831। इसी से मिलता जुलता सवाल है 19 नंबर, आगे देखते हैं। इसमें पूछा था 18 नंबर में कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। यहाँ पे प्रश्न है, यंग इटली का स्थापना किसने किया? क कार्ल मार्क्स, ख मेजिनी, ग गैरीबाल्डी, घ बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होगा ख मेजिनी। मेजिनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई थी। 20 नंबर पे आते हैं, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? ऊपर में प्रश्न थे यंग इटली से संबंधित, यहाँ पे प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ग 1834। 21 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काउर की मृत्यु कब हुई? क 1861, ख 1862, ग 1863, घ 1864। इसका आंसर होगा ख 1862। 22 नंबर क्वेश्चन है, इटली की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन है, क सेडोवा, ख बुडापेस्ट, ग हंगरी, घ रोम। इसका सही आंसर होगा घ रोम। आगे बढ़ते हैं, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? क 1866, ख 1856, ग 1865, घ 1870। इसका आंसर होगा क 1866, क 1866। 24 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी कब स्वतंत्र हुआ? हंगरी कब स्वतंत्र हुआ? क 31 मार्च 1845, ख 31 मार्च 1848, ग 31 मार्च 1855, घ 31 मार्च 1850। तो इसका सही आंसर होगा ख 31 मार्च 1848। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क 1871, ख 1861, ग 1872, घ 1875। तो इसका सही आंसर होगा क 1871। 26 नंबर सवाल पे आते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ? क 1875, ख 1871, ग 1872, घ 1870। तो इसका सही आंसर होगा ख 1871। 27 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? क 1829, ख 1831, ग 1822, घ 1830। तो इसका सही आंसर होगा क 1829। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना? स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना? क पोप, ख ओटो, ग मेटरनिक, घ बिस्मार्क। तो इसका आंसर होगा ख ओटो। आगे देखते हैं, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई? क 1675, ख 1615, ग 1888, घ 1680। तो इसका सही आंसर होगा ग 1888। 30 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, इस पे आते हैं, फ्रांस की महान क्रांति कब हुई? क 1775, ख 1771, ग 1789, घ 1770। तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, काफ़ी आसान सवाल है, ग 1789। तो ये 30 प्रश्न थे जिसका हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास से संबंधित प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे, डिस्कस करेंगे, उसका सही तरीके से अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को
आगे भी आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।